18 साल की उम्र में मुझे एक अजीब सी बीमारी हो गई थी। एक बूढ़े साधु ने मेरा इलाज किया और मैं ठीक हो गई। दादी ने उसे पैसे देने चाहे लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। वह मेरी तरफ उंगली उठाकर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये लड़की मुझे एक बच्चा दे दे। दादी घबरा गई और बोली, एहसान करने वाले इसका क्या मतलब है? क्या तुम मेरी पोती से शादी करना चाहते हो? साधु बोला, शादी मायने नहीं रखती, बस ये लड़की मुझे इस दुनिया में एक बच्चा दे दे, वही तुम्हारा धन्यवाद होगा। दादी गुस्से से चिल्लाई, तू बूढ़ा होकर जवान लड़की पर नजर रखता है? तू तो मुझसे भी ज्यादा उम्र का लगता है और मेरी प्यारी पोती से शादी करना चाहता है? तुझे शर्म नहीं आती? साधु ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने इसे ठीक किया है, इसका बदला तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। ये बूढ़ा साधु जितना अजीब था उतना ही खतरनाक और निर्दयी भी। इसी बीच बाहर कदमों की आवाज आई। गांव के कुछ लोग भेड़ियों का शिकार करके लौट रहे थे। दादी को हिम्मत आ गई, उन्होंने झाड़ू उठाई और उस साधु को बाहर खदेड़ दिया। भाग यहाँ से बेहया इंसान, अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। जाते जाते साधु बोला, एक दिन तुम लोग पछताओगे, और गुस्से में वहाँ से चला गया। उसी वक्त मेरे पिता कंधे पर बंदूक टांगकर घर आए। आंगन में कदम रखते ही उन्होंने नाक सिकोड़ी और बोले, अभी यहाँ कौन आया था? दादी बोली, एक अजीब सा साधु आया था, पहनावा भी अजीब और स्वभाव भी, लेकिन उसकी जड़ी बूटी ने हमारी बेटी को ठीक कर दिया। पिता अचानक गंभीर हो गए और बोले, अम्मा, आंगन में भेड़िए की बदबू आ रही है। वह साधु नहीं भेड़िया था। कुछ समय पहले गांव में भेड़ियों का आतंक फैला था। पिता ने जाल लगाकर भेड़ियों के सरदार को मार दिया था। इसके बाद झुंड टूट गया और गांव के शिकारी ज्यादातर भेड़ियों को मार चुके थे, लेकिन एक बहुत बड़ा बूढ़ा भेड़िया अब भी बचा हुआ था। वह बेहद चालाक और खतरनाक था और किसी को पकड़ में नहीं आता था। पिता इन दिनों लगातार भेड़ियों के पीछे लगे रहते थे, इसलिए उनकी गंध पहचानने की शक्ति तेज थी। लेकिन दादी और मैं कभी भेड़ियों के करीब नहीं गए थे, इसलिए हमें कुछ महसूस नहीं हुआ। दादी बोली, वह भेड़िया कैसे हो सकता है? उसने कपड़े पहन रखे थे, टोपी भी थी और वह बोल भी रहा था। पिता बोले, उसके कपड़े भले ही फटे पुराने थे, लेकिन वह साधु का चोगा लग रहा था। भेड़िए इंसानों की आवाज की नकल कर सकते हैं। फिर पिता बोले, कल मैंने खाई के पास किसी को मदद के लिए चिल्लाते सुना। आवाज के पीछे गया तो वहाँ कोई नहीं था। बर्फ पर इंसानों के नहीं, सिर्फ भेड़िए के पंजों के निशान थे। हमें अब बहुत संभल कर बोलना होगा, कहीं वह हमारी आवाज न सीख ले। मैंने सुना है भेड़िए औरत की रोने की आवाज निकालकर शिकार को फंसाते हैं, लेकिन इंसान की तरह बोलना ये तो और भी डरावना है। अगर वह ऐसा कर सकता है तो वह अब साधारण जानवर नहीं रहा। पिता ने शिकारी कुत्तों दाफेई और पीले कुत्ते को बुलाया। दोनों कुत्ते आंगन में इधर उधर सूंघने लगे। पिता ने पूछा, तुम लोगों ने उस साधु का चेहरा ठीक से देखा था? दादी बोली, नहीं, उसने घास की टोपी पहन रखी थी, चेहरा ढका हुआ था, ऊपर से मोटा चोगा और गले में कपड़ा लपेटा था। कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे कहीं से उठाए हों, बिल्कुल फिट नहीं थे, शायद वह अपना मुंह छिपा रहा था। पिता ने कहा, तुम लोग घर में ही रहो, दरवाजा बंद रखो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। इतना कहकर वह टॉर्च और दोनों कुत्तों को लेकर बाहर चले गए। उस रात खूब बर्फ पड़ी, पूरा गांव सफेद चादर में ढक गया। अगली सुबह पिता बहुत घबराए हुए लौटे। घर में घुसते ही उन्होंने कुछ कपड़े जमीन पर फेंक दिए। रोशनी में उन पर खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। पिता बोले, अम्मा जरा देखो, क्या कल वह साधु यही कपड़े पहने था? फटा हुआ साधु का चोगा, गले का कपड़ा और मोटा कोट। दादी बोली, हाँ हाँ वही कपड़े थे। दादी ने पूछा, ये कपड़े कहाँ मिले? और वही कहानी आपको पक्का रुला देगी। यूट्यूब पर पूरा कहानी डाल दिया है, लिंक बायो में है, या आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं। ये कहानी बहुत मजेदार है जो आपको रुला देगी।